हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं और इंडिया में उनका क्या रोल है, उसके मेरिट्स क्या क्या हैं एमएनसीज के और उसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट कि एमएनसी होता क्या है। अ मल्टीनेशनल कंपनी इज वन विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन विच वन कंट्री कॉल्ड होम कंट्री, यानी खुद का देश, बट हुज ऑपरेशंस एक्सपेंड बियॉन्ड the home country and which carriers on business in other country called the host country। जो other country हम उसको as a host country बोल सकते हैं। In addition to the home country, it must be emphasized that the headquarters of a multinational company are located in the home country. Now, IBM Computer and Pepsi Cola from USA, Siemens from Germany, Sony and Honda from Japan, Philips from Holland and some of MNCs operating at international level। इस तरीके से हमारी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो वर्क कर रही हैं। नाउ जैसे अकॉर्डिंग टू ILO रिपोर्ट्स की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से इनकी जो रिपोर्ट्स है उसको देखेंगे तो द एसेंशियल नेचर ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज लाइज इन द फैक्ट दैट इट्स मैनेजरियल हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन वन कंट्री while the enterprise carry out operations in number of other countries। तो इस तरीके से हमारे ये चीज़ें वर्क करती हैं। नाउ बात करेंगे इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट द डेवलपिंग कंट्री नीड बोथ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू मेक यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। किस चीज़ के लिए? फॉर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। MNCs can provide the required financial, technical and other resources to needy countries in exchange for economic gains। सेकेंड पॉइंट क्या है? टेक्नोलॉजी गैप। ये कैसे वर्क करेगा? MNCs are the instrument of transfer of technology to the host country। Technology is necessary to bring down cost of production and produce quality goods on a large scale। The service of MNC can be a great help to bridge, यानी दो चीज़ों का रास्ता होता है किसके बीच का? टेक्नोलॉजिकल गैप बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं या डेवलप हो रही हैं उनके बीच को गैप को पूरा करता है हमारा टेक्नोलॉजी गैप। नाउ इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या होता है? MNCs आर डायनेमिक एंड ऑफर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। MNCs exist local producers to enter the global market through their well-established international network of production and marketing and thereby ensure industrial growth। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। नाउ बात करेंगे हम फोर्थ पॉइंट की कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो MNCs have access to many market in different countries। They have the necessary skills and expertise to market product at international level। For example, an Indian economy can enter into joint venture with a foreign company to sell its product in the international market। Work culture क्या है हमारा? MNCs introduces a work culture of excellence, professionalism and fairness in deal। The sole objective of multinational is profit maximization। To achieve this, the multinational use various strategies like products इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ें जो हैं वो वर्क करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कल्चर के हिसाब से। नाउ एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है? MNCs assist developing countries in earning foreign exchange। This can be done by promoting and developing export oriented and import substitute industries। नाउ सेवेंथ पॉइंट पे क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D। ये कैसे वर्क करता है? द रिसोर्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ MNC इन द फील्ड ऑफ रिसर्च इनेबल द होस्ट कंट्री टू एस्टेब्लिश efficient research and developing system। It is a fact that many MNCs are now shifting their research unit to countries like India to avail of monetary incentives and cheap labors। तो ऐसे हमारा वर्क करता है R&D। नाउ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सेल्फ इंटरेस्ट, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट। Technology developed by MNCs from developed countries does not fully fit in the need of developing countries। This is because such technology is mostly capital intensive। Political interference में क्या है? The MNCs from developed countries are criticized for their interference in the political affairs of developing nations।
बात करेंगे सेल्फ इंटरेस्ट में, तो इसमें क्या है, एमएनसीज वर्क टुवर्ड दियर ओन सेल्फ इंटरेस्ट के बिहाफ में वर्क करता है रेदर देन वर्क फॉर द डेवलपिंग ऑफ होस्ट कंट्रीज, यानी उस कंट्री के बिहाफ के साथ साथ हम अपने वर्क करते हैं अपनी खुद की कंट्रीज में, सेल्फ इंटरेस्ट के साथ में अपना खुद का भी वर्क करते हैं। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, द वर्किंग ऑफ एमएनसी इज अ बर्डन ऑन द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, they charge high price in the form of commission and royalty paid by the local subsidiary to its parent company. This leads to outflow of foreign exchange. इस तरीके से हमारा जो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो वर्क करता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट हमारा एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या है, एमएनसीज आर क्रिटिसाइज फॉर एक्सप्लॉइटिंग द कस्टमर्स, कंज्यूमर्स एंड कंपनीज इन द होस्ट कंट्री। एमएनसीज आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अडॉप्ट एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट, अडॉप्ट ऑल मीन्स टू एलिमिनेट कंपटीशंस एंड क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट। इन्वेस्टमेंट क्या है, एमएनसीज प्रेफर टू इन्वेस्टमेंट इन एरिया टू लो रिस्क and high profitability issues like social welfare, national priority do not find any place on the agenda of MNCs. Now 7th point हमारे पास क्या है, artificial demand. MNCs are criticized on the ground that they criticize artificial and unwarranted demand by making extensive use of advertising and sales promotion techniques. इस तरीके से भी हमारे जो डीमेरिट्स हैं वो वर्क करते हैं। नाउ बात करेंगे एमएनसीज की इंडिया में ये किस तरीके से वर्क करती हैं। तो पहले तो ये बेस्ड जो है ड्यू टू इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स पोटेंशियल इन मार्केट, मैनी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी आर कमिंग टू इंडिया टू एक्सटेंड दियर बिजनेस। बिलो इज लिस्ट ऑफ टॉप 10 एमएनसीज इन कंट्री इन इंडिया। यानी फर्स्ट कंपनी हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया। ये कैसे वर्क करती है, जो कि 1975 में स्टार्टेड हुई और इसने किस तरीके से अपना स्टार्टअप किया और गवर्नमेंट इंडिया के साथ साथ आईटी फर्म में कैसे अपना स्टार्टअप किया। सेकंड कंपनी हमारे पास आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन, ये सेकंड एमएनसी है और ये किस तरीके से वर्क की और इसका जो स्टार्टअप था वो 1992 में हुआ और इसने किस किस तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंक्लूड करते हुए अपनी चीज़ों को फाइंड आउट किया। नाउ थर्ड कंपनी हमारे पास नेस्ले, यानी नेस्ले इंडिया ने कैसे ग्रोथ की, क्या क्या प्रोसीजर हुए। नेस्ले जो कंपनी स्विट्जरलैंड की पार्ट है हमारे पास, नेस्ले जो है स्विट्जरलैंड का। नेस्ले हैज़ मेड इट्स एंट्री इनटू द मार्केट 1912 में आया। इस तरीके से ने डिफरेंट वेरियस स्ट्रेटजीज को फॉलो किया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो वर्ल्ड वाइड डेवलपर एमएनसीज हैं उनके लिए जो स्टार्टेड है वो विलियम प्रॉक्टर और जेम्स गैम्बल ने इन 1837 में स्टार्टअप दिया था प्रॉक्टर और गैम्बल का, क्योंकि ये जो पार्ट थे हमारे इंडियन के। नाउ फिफ्थ पॉइंट हमारे पास कोको कोला। कोको कोला क्या है, ये हमारे पास ऑलरेडी एमएनसी इन इंडिया है जो कि टॉप बेस्ट एमएनसी इंडिया में मानी जाती है और इसका स्टार्टअप 1993 में हुआ। देन हमारे पास है पेप्सिको। पेप्सिको क्या है, ये कंपनी हमारे पास इंडिया में इसने भी स्टार्टअप किया और पेप्सिको को हम लोग एज अ बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर ऑफ स्नैक्स एंड बीवरेजेस। नाउ सेवेंथ कंपनी हमारे पास क्या है, सिटी ग्रुप। सिटी ग्रुप कैसे वर्क करती है, नेक्स्ट वन टू द लिस्ट ऑफ एमएनसी इन इंडिया है जो कि 1998 में आई। ये एन अमेरिकन बैंकिंग सर्विस कॉर्प्स है। नाउ इट कंपनी हमारे पास क्या है, सोनी कॉर्पोरेशन। सोनी इज एट अनदर वेल नोन जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि हमारे एग्जिस्टेंस में आई 1946 में। सोनी के वेरियस ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन्स भी आते हैं, कैमराज भी हैं, प्ले स्टेशंस हैं, हेडफोन्स हैं, मेमोरी कार्ड्स एंड मैनी मोर मेजर प्रोडक्ट्स हैं हमारे सोनी के। नाउ नाइन्थ कंपनी हमारी हेवलेट पैकार्ड। ये कैसे वर्क करती है, एचपी है आल्सो मेड इट्स वे टू ऑफ एमएनसीज इन इंडिया विद इन द प्रोडक्ट्स रैंकिंग फ्रॉम लैपटॉप्स में है, मॉनिटर्स में है, डेस्कटॉप में है और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वर्क करती है। और इसका जो स्टार्टअप था वो 1939 में स्टार्ट हुआ और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पालो अल्टो कैलिफोर्निया में। नाउ बात करेंगे एप्पल की। आईएनसी, एप्पल आईएनसी बहुत ही अच्छी कंपनी और बहुत ही ग्रोइंग निश सेगमेंट मार्केट से बिलोंग करने वाली कंपनी जिसका स्टार्टअप 1976 में हुआ और करंटली ये लैपटॉप्स, फोन्स, सॉफ्टवेयर्स, वेरियस ऑनलाइन सर्विसेज
प्रोवाइड करा रही है और इसका जो फाउंडेड हुआ 1976 में, और इस तरीके से इन चीज़ों को ग्रो कराते कराते वेरियस कंट्री ने भाग लिए और डिफरेंट हमने मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बात की कि उसके मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं और एमएनसीज इंडिया में कैसे वर्क करती हैं। नाउ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।